तो चलिए आज भारत के इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त आध्यात्मिक लहर में गोता लगाते हैं जिसने पूरे देश के ताने बाने को ही बदल कर रख दिया, यानी कि भक्ति आंदोलन। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भक्ति की ये इतनी पावरफुल लहर पूरे भारत में फैली कैसे? देखिए, इस कहानी की शुरुआत ना उत्तर भारत से नहीं होती, बल्कि हम चलते हैं सीधे दक्षिण भारत, 6ठी शताब्दी में तमिल भाषी इलाकों में। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले थे दो प्रमुख संत समूह। एक थे आलवार, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, और दूसरे थे नयनार, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। और पता है, आलवार शब्द का मतलब ही कितना गहरा है। इसका मतलब है ऐसा इंसान जो ईश्वर के ज्ञान और भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ हो। और हां, एक खास बात, इस पूरी परंपरा में अंदाल एकमात्र महिला आलवार संत थीं। अब जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा ना, इसमें जुड़े बड़े बड़े दार्शनिक, इन्होंने ईश्वर और असलियत के स्वभाव पर इतनी गहरी बहसें की कि आंदोलन को एक नई दिशा ही मिल गई। और इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम आता है शंकराचार्य का। उनका जो दर्शन था ना, अद्वैतवाद, वो एक तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, कोई द्वैत नहीं। और सिर्फ दर्शन ही नहीं दिया उन्होंने, भारत की जो इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराएं थी, उन्हें एक धागे में पिरोने के लिए उन्होंने देश के चारों कोनों में ज्ञान के 4 जबरदस्त केंद्र बनाए, जिन्हें हम आज पीठ या मठ के नाम से जानते हैं। अच्छा, शंकराचार्य के बाद आए रामानुजाचार्य। अब इन्होंने एक अलग नजरिया पेश किया। इसे कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। उनका मानना था कि हां, आत्मा परमात्मा में मिलती तो है, पर मिलने के बाद भी उसकी अपनी अलग पहचान बनी रहती है। और फिर तो देखिए, एक के बाद एक अलग अलग विचारधाराएं सामने आने लगीं। जैसे माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, मतलब आत्मा और परमात्मा बिल्कुल अलग हैं। वहीं निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का रास्ता दिखाया। हर आचार्य का अपना एक अलग मत था। तो अब तक हम दक्षिण में थे। चलिए अब देखते हैं कि दक्षिण से उठी ये लहर जब उत्तर भारत के मैदानों तक पहुंची तो वहां क्या हुआ, इसने कौन से नए रूप लिए। देखिए, इस पूरे बदलाव का क्रेडिट एक बहुत ही जरूरी संत रामानंद को दिया जाता है। माना जाता है कि वही वो पुल थे जो भक्ति के इन विचारों को दक्षिण से उत्तर लेकर आए। उत्तर भारत में आकर ना भक्ति की 2 मेन धाराएं बन गईं। एक थी सगुण भक्ति, इसमें भगवान को एक रूप में पूजा जाता था, जैसे राम, कृष्ण। और दूसरी थी निर्गुण भक्ति, जो एक निराकार, बिना रूप वाले ईश्वर में विश्वास रखती थी। तो चलिए सबसे पहले निर्गुण संतों के रास्ते को समझते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने मूर्तियों और पूजा पाठ के तरीकों से आगे जाकर ईश्वर को महसूस किया। और इस परंपरा की सबसे बुलंद आवाजों में से एक थे कबीर। वो एक जुलाहा कवि थे और उनके दोहे, उनकी साखियां समाज में फैले जातिवाद और झूठे दिखावों पर सीधी चोट करती थीं। उनकी सारी शिक्षाएं बीजक नाम के ग्रंथ में मिलती हैं। कबीर के ही समय के थे गुरु नानक देव जी। एक निराकार ईश्वर की उनकी शिक्षाओं ने न सिर्फ लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, बल्कि सिख धर्म की नींव भी रखी। अपना संदेश हर किसी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासी कहते हैं। तो ये तो थी निर्गुण धारा। अब चलते हैं सगुण संतों की तरफ। इनका रास्ता था भगवान के साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाने का, उनके किसी साकार रूप के जरिए। और इस धारा में गोस्वामी तुलसीदास का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस के जरिए भगवान राम की कहानी को इतनी सरल भाषा में लिखा कि वो हर घर, हर इंसान तक पहुंच गई। भक्ति की राह में ना राजपाट भी आड़े नहीं आ सकता, और इसका सबसे बड़ा सबूत है मीराबाई। सोचिए, मिर्ता की एक राजपूत राजकुमारी महलों का सुख चैन छोड़कर कृष्ण की भक्ति में ऐसी डूबी कि उन्होंने अनगिनत भजन रच डाले। उसी दौर में बंगाल में एक अलग ही क्रांति हो रही थी।
चैतन्य महाप्रभु ने संगीत और नाच गाने के जरिए भक्ति में एक नई जान फूंक दी। उनका जो संकीर्तन था वो लोगों को भक्ति के आनंद में डुबो देता था। उनका दर्शन अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है, जो ईश्वर के एक और अनेक होने की बात करता है। इनके अलावा भी कई और महान संत थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत कुछ दिया। जैसे वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का रास्ता दिखाया, तो कबीर के ही अनुयायी दादू दयाल ने दादूपंथ शुरू किया, मतलब भक्ति की कई और नदियां बह निकली। पर ये मत सोचिए कि भक्ति की एक गंगा सिर्फ उत्तर और दक्षिण में ही बही। ये तो बहते बहते भारत के दूर दराज के कोनों तक भी जा पहुंची। जैसे कि असम में शंकर देव इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बने। उन्होंने विष्णु और कृष्ण के प्रति एकदम निस्वार्थ भक्ति, जिसे निष्काम भक्ति कहते हैं, उसका प्रचार किया और मूर्ति पूजा की जगह नाम कीर्तन को ज्यादा महत्व दिया। तो सदियों पुरानी ये कहानी हमें आज कहां लेकर आती है? असल सवाल तो यही है कि इन महान संतों की प्रेम, भक्ति और बराबरी की जो बातें हैं, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? सोचने वाली बात है ना?